दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है जरीब। जो जरीब है वो क्या है, कैसी दिखती है और जरीब से ज़मीन को कैसे मापते हैं और जरीब का दूसरे इकाइयों से क्या संबंध है, ये है आज का टॉपिक। दोस्तों जरीब का आप इमेज देख रहे हैं, ये जरीब है, मतलब लोहे की एक चेन है और ये चेन वही काम करती है जो फीता काम करता है। फीता टिप जो लेखपाल के पास होता है, मीटर वाला फीता। प्लाट का जिसे कभी नापते हैं तो फिट में नापते हैं तो वो भी उस पर अंकित होते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। और मीटर में नापना है तब भी वो लिखा होता है, खेत जो है मीटर में नापते हैं तो फीते का प्रयोग करते हैं। तो उससे आजकल मीटर चल रहा, उसके पहले जरीब चलती थी, अभी भी चल रही है। तो जरीब ये यही है, लोहे की चेन है, इससे ही पहले खेत की माप होती थी, अभी भी होती है। और ये जो लोहे की चेन है इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, यानी 100 कड़ियों से मिलके बनी है, लंबी है। और हम जब जमीन, चाहे खेत हो, प्लाट हो, मैदान हो, जो भी है, जब हम उसका जो कागज़ में या नक्शा जो होता है, कागज़ या किसी दूसरे इस पे बना हो, तो जब गुनिया से नापते हैं, कड़ी गुनिया से उसके खंडों में, तो इसी जरीब से ही फिर हम जमीन की माप करते हैं कि एक खंड है तो कितने जरीब, कितनी कड़ी या कितनी मापनी है। और ये एक इकाई है, इसको हम मीटर में, फिट में बदल सकते हैं और वही स्केल हम यहाँ बोर्ड पे बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। और ये बोर्ड पर भी लिखा है, एक जरीब बराबर 100 कड़ी, यानी 100 कड़ियों से मिलके ही जरीब बनी होती है। और जरीब को अगर हम मीटर में जानना चाहें तो ये कितने मीटर के बराबर होती है, तो एक जरीब लोहे की चेन जो है वो 20.1168 मीटर, ये मीटर में। अगर इस जरीब को फिट में देखें तो ये 66 फुट के, एक जरीब बराबर 66 फुट है। और अगर इसको इंच देखें तो फुट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 792 इंच आ जाएगा। अगर इसको गज में देखना चाहें तो एक जरीब है ये 22 गज के बराबर, क्योंकि एक गज में 3 फुट होते हैं और गज ये मीटर से कुछ छोटा होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांव में जो लकड़ी के टेम्परेरी लट्ठा या गट्ठा बना लेते हैं, इनको लट्ठा भी कहते हैं और गट्ठा भी कहते हैं, तो कितने गट्ठा या लट्ठा के बराबर ये एक जरीब है, तो ये 10 लट्ठा या गट्ठा के बराबर एक जरीब होगी। 10, जहाँ गट्ठा कहते हो इसको गट्ठा कह लेना, जहाँ लट्ठा कहते हैं उसको लट्ठा कह लेना, और कहीं पे इसको महाराष्ट्र साइड में लग्गी कहते हैं, और जहाँ जो कहते हो वो आप समझ सकते हैं। ये एक जरीब बराबर 10 गट्ठा या लट्ठा है। अब बात करते हैं जो नक्शा होता है। नक्शा में जो एक्चुअल खेत में जो लंबाई चौड़ाई होती है वो तो नहीं होती है, स्केल एक माप के गट्ठा बनाया हुआ होता है। इतना बड़ा गांव या शहर का एरिया वो छोटे कागज के टुकड़े में आ जाता है तो स्केल होती है। वो स्केल क्या होती है? स्केल होती है 1 मील बराबर 80 जरीब। मील पता ही है, किलोमीटर से कुछ बड़ा होता है। तो पहले जब किलोमीटर मीटर तो बाद में चले, अंग्रेजों के समय, पहले ये मील ही सब ज़्यादा चलता था। तो मील वाला जो स्केल है वो कागज वाले या जो लेखपाल के पास नक्शा होता है उसमें होता है। इसका मतलब अगर कहीं पर खेत 1 मील लंबाई है, 1 मील लंबाई है तो उसको नक्शे में हम
नक्शे में क्या, वो तो गुनिया की सास बनाते हैं, मतलब ये 1 मील 80 जरीब को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर जो जरीब वाला भी नक्शे में नहीं आ पाएगा तो फिर गुनिया बनाई जाती है। जरीब से रिलेटेड गुनिया है कड़ी गुनिया। कड़ी गुनिया जो 2 इंच लंबी होती है और उसकी चौड़ाई होती है आधा इंच, कड़ी गुनिया की। तो एक जो कड़ी गुनिया होती है वो मतलब एक जरीब में 100 कड़ी हो गई, और जो 2 इंच की कड़ी गुनिया होती है वो 1000 कड़ी को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें जितने खंड होंगे 1000 को भाग दे देंगे, तो एक खंड कितने कड़ी को रिप्रेजेंट करेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो 20 जीरो कड़ी गुनिया होती है उसमें 40 खंड होते हैं। तो 40 से जब 1000 कड़ी को हम 1000 को जब 40 से भाग देंगे तो 25 कड़ी, यानी एक खंड 25 कड़ी को शो करे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसके बराबर होगा। अब इधर तो हमने लिख लिया एक जरीब में कितनी कड़ी, मीटर, फुट, इंच, गज, गट्ठा लट्ठा होते हैं। अब चूंकि मील बड़ी इकाई है तो 1 मील इसमें कितने जरीब होते हैं? 80 जरीब। एक मील 80 जरीब के बराबर होता है। जो जरीब हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं, तो जितने अन्य प्रकार हैं उनकी कोई खास वो नहीं है, मतलब नहीं रहता है। कन्फ्यूजन बढ़ाने से क्या फ़ायदा। जो एक जरीब है एक प्रकार की गुंटर्स जरीब, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसको चाहे आप लिख सकते हैं गुंटर्स। इस गुंटर्स जरीब का ही ये माप है 66 फीट 22 गज या जो भी है, यही यूज होती है। इन सबके साथ में एक आता है फलांग, पहले काफ़ी चलता था। तो ये फलांग क्या होता है और क्या इसका जरीब से कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। एक फलांग में 10 जरीब होते हैं। तो यहाँ पर लिख भी दिया, एक फलांग में 10 जरीब हैं। 10 जरीब हैं तो 1000 कड़ी हो जाएगी और 220 गज हो जाएगा। और अगर फिट में निकालना है तो एक जरीब में 66 है तो 10 जरीब में कितना होगा? 660 फुट। ऐसे मीटर ईटर सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मील, फलांग और ये इनसे सबसे हमें जरीब का संबंध समझ आ गया। अब जरीब से खेत कैसे मापते हैं ये तो मेरे दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल दिया गया है, फिर भी इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे और पूरा दिखाएंगे कि कड़ी गुनिया का कैसे नक्शे से प्रयोग करते हैं और फिर नक्शे से वो खंड उसके माप के फिर खेतों में जरीब से कैसे हम मापते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।